विंध्य की धरा पर मोहन नाम का एक सफ़ेद शेर सर्वप्रथम जंगलों में पाया गया था। उस शेर के वंशज आज मुकुंदपुर सफारी में आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। यह मुकुंदपुर सफारी, इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के जानवरों को रखा गया है, लेकिन उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो है मोहन जो सफ़ेद शेर पाया गया था उसके वंशज की ओर रहेगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें हरियाली घने वृक्षों के बीच में तरह तरह की वनस्पतियाँ दिखाई दे रही है और इन्हीं वनस्पतियों में अलग अलग वन्य प्राणियों के लिए आवास बनाए गए हैं। यह जो डालियों से आच्छादित रास्ता जा रहा है, इस बाड़े में बंगाल टाइगर का यह टाइगर दिखाई दे रहा है, जिसको हम हिंदी में बाघ बोलते हैं। इस बाड़े में दो बाघ हैं, एक पिंजरे के अंदर है, एक पिंजरे के बाहर है। दोनों को बाहर इसलिए नहीं रखा जाता है कि दोनों अगर बाहर रहेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे और लहूलुहान हो जाएंगे, चोट पहुंचा देंगे। इस बाड़े में इस प्रकार से बंगाल टाइगर को रखा गया है, जो पिंजरे में विचरण कर रहा है। एक ये जो बाघ है ये पिंजरे के बाहर विचरण करते हुए दिखाई दे रहा है। मुकुंदपुर सफारी टाइगर में ये दूसरा बाड़ा है। ये इंडियन लायन पुरुष जिसकी दाढ़ी होती है, यह मुख्य रूप से गुजरात में गिर अभयारण्य में पाया जाता है। यह पुरुष यह जो है मेल लायन इस प्रकार से दिन के समय विश्राम कर रहा है। यह फीमेल लायन, इन दोनों को एक ही बाड़े में रखा गया है। इनका आवास प्रकृति के अनुकूल बनाया गया है। इस प्रकार से शांत अवस्था में बैठे हुए हैं और हमें मध्य प्रदेश में भी यह सिंह देखने को मिल रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। जहाँ बड़े बड़े अभयारण्यों में यह यदा कदा यत्र तत्र बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही मुश्किलों से दिखाई देते हैं, वहाँ मुकुंदपुर सफारी में ये इनके लिए बाड़े बनाए गए हैं और यहाँ पर ये सहज ही दिखाई दे रहे हैं। मुकुंदपुर सफारी में बहुत व्यापक रूप से जो है वृक्षों का घना जंगल है। उसमें नाले हैं, पुलियाएँ बनाई गई है, बहुत ही सौंदर्यीकरण किया गया है। बीच बीच में बैठने के लिए कॉटेज भी बनाई गई है, जहाँ पर पर्यटक आने जाने वाले लोग चेयर के ऊपर बैठ कर के विश्राम कर सकते हैं। इन्हीं वृक्षों के ऊपर तरह तरह की चिड़ियाँ अपना बसेरा करती है। एक ये बाड़ा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भालू इस प्रकार से विचरण कर रहा है। इस बाड़े में दो भालू है। यह भालू, इसका दिमाग ऐसा लगता है कि भ्रमणशील रहता है, इसलिए घूम रहा है। एक ये जगुआर नाम का जो है
ये टाइगर प्रजाति जैसा ही रहता है, लेकिन ये न तो मतलब टाइगर होता है, लेकिन ये बहुत ही खूंखार जानवर होता है और दिखने में बहुत ही अत्यंत आकर्षक सुंदर होता है। इसके ऊपर जो है किस प्रकार से इसकी त्वचा अत्यंत खूबसूरत दिखाई दे रही है। मुकुंदपुर सफारी प्रबंधन द्वारा देखिए पीछे की तरफ जो है इतनी दूर इसकी पूंछ दिखाई दे रही है। पूंछ इसकी कितनी लंबी होती है। बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है। मुकुंदपुर सफारी वन विभाग के द्वारा इसमें 2 प्रकार की जालियाँ लगाई गई है। पहली भीतर की जाली, दूसरी बाहर की जाली। ये 2 जालियाँ लगने से इसमें चित्रांकन, पिक्चराइजेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम करने का प्रयास करते हैं। एक ये बड़ा है लकड़बग्घे का, यह आराम कर रहा है इसलिए हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम जो है सफारी के अंदर एक बाड़ा है जहाँ जाने का अलग से चार्ज लगता है, उस ओर जा रहे हैं। और इसी बाड़े में विंध्य का जो गौरव कहा जाता है, सफ़ेद शेर इसको बोलते हैं, यह भूमि सफ़ेद शेरों की भूमि है। मोहन के वंशज इसी बाड़े के अंदर रहते हैं। हम जो बस में बैठ के जाते हैं और बस भी सुरक्षित रहती है। यह एक मार्ग जा रहा है, कच्चा मार्ग है, और इसमें ये देखिए ड्राइवर साहब ने बताया है कि इस तरफ ये सफ़ेद शेर देखिए ये भ्रमण करते हुए ये जो है 2 शेर, एक पिंजरे के अंदर है और दूसरा पिंजरे के बाहर है। ये पिंजरे के अंदर वाला शेर विचरण कर रहा है और पिंजरे के बाहर वाला जो है ये लेटा हुआ है। कुछ ही देर में ये भी उठ खड़ा होगा। यदि इनको दोनों को एक ही साथ रख दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर देते हैं। कहा जाता है कि ये सफ़ेद शेर जो होते हैं ये भी प्राकृतिक रूप से जो शेर होते हैं उन्हीं के हाइब्रिड प्रजाति का है। जो हाइब्रिड संकरण होने के कारण इनका रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। विश्व में जहाँ जहाँ पर भी सफ़ेद शेर पाए जाते हैं वो सभी विंध्य की धरा रीवा से ही गए हुए हैं। और इस प्रकार से ये देखिए दोनों खड़े हो गए। ये दोनों सफ़ेद शेर खड़े हो गए और दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। एक की पूंछ थोड़ी कटी हुई दिखाई दे रही है और बहुत मुश्किलों से इनके दर्शन दुर्लभ हो